विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ एक्ट 1। तो इस सीन में 3 विचेस एक डेजर्टेड प्लेस में मीट करती हैं और बोलती हैं Fair is foul and foul is fair। यहां पर वो एक तरह से सीन सेट कर रही हैं सुपरनैचुरल एलिमेंट का और सस्पिशन का, फियर का सीन सेटअप कर रही हैं। ये विचेस पता है कि बैटल चल रहा है और इस बैटल में क्या होने वाला है। वो डिसाइड करती हैं कि बैटल के फिनिश होने के बाद हम फिर मिलेंगे, और विचेस जैसे एयर से आई थी वैसे ही हवा में ही गायब हो गई। अगला सीन है राजा डंकन स्कॉटलैंड के राजा के महल में एक घायल सिपाही है और राजा को बता रहा है कि युद्ध में क्या चल रहा है। वो बताता है कि स्कॉटलैंड की सेना चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है और देश का ही अपना एक नोबलमैन थेन ऑफ काउडर, The noble Thane of Cawdor has turned traitor, joining Norway against us. जो कि राजा का विश्वास पात्र है, उसने देश के साथ गद्दारी की है और नॉर्वे के राजा और उसकी सेना के साथ मिल गया है और अपने ही देश स्कॉटलैंड को हराने की कोशिश कर रहा है। पर मैकबेथ जो देश का एक बहादुर जनरल है, उसी तरह से बेंको, ये दोनों दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और देश के सबसे बड़े गद्दार मैकडॉनल्ड की गर्दन काट करके मैकबेथ उछाल देता है। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाती है और जीत होती है मैकबेथ और बेंको की। थेन ऑफ काउडर को कैद कर लिया जाता है। राजा ऑर्डर देता है कि थेन ऑफ काउडर को एग्जीक्यूट कर दिया जाए और डिसाइड करता है राजा कि अब मैकबेथ को टाइटल दी जाएगी थेन ऑफ काउडर। राजा रॉस और एंगस अपने 2 विश्वास पत्र नोबल्स को भेजता है कि जाओ मेरे दोनों जनरल्स को देश में ससम्मान मेरे कोर्ट में ले आओ। Go, greet Macbeth with honor and bring him to me. वहां पर 3 विचेस बैटल के एंड का इंतजार कर रही होती हैं और मिलती हैं इन जनरल्स से। एक डेजर्टेड प्लेस है और इनको देखकर मैकबेथ और बेंको थोड़े से डरते हैं, क्योंकि ये विचेस जो होती हैं इतनी डरावनी होती हैं। ये होती तो लेडीज हैं पर इनमें बियर्ड्स होता है। ये डरावनी मैन टाइप की लग रही होती हैं, मर्द लग रही होती हैं। और ये विचेस सीधे आकर के मैकबेथ को वेलकम करती हैं और बोलती हैं All hail Macbeth! थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर एंड किंग हेयर आफ्टर। तो मैकबेथ जो कि खुद थेन ऑफ ग्लैमिस है, उसे मालूम है उसकी पोजीशन कि उसकी पोजीशन थेन ऑफ ग्लैमिस है, पर थेन ऑफ काउडर उसे लगता है थेन ऑफ काउडर तो अभी राजा के विश्वास पात्र है और मैं कैसे हो सकता हूं, और किंग वो तो कभी सोचा भी नहीं था। तो इस ख्यालों में वो खो जाता है। तब तक विचेस बेंको को कहती हैं कि नॉट मच हैप्पी बट मच हैप्पियर। कहती हैं कि तुम राजा तो नहीं बनोगे पर तुम्हारी संतानें राजा बनेंगी। और अभी इन लोग और क्वेश्चंस करना चाहते हैं विचेस से, पर विचेस क्या होती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। अब इतना भी वो ख्यालों में खोए होते हैं दोनों जन। मैकबेथ तो ख्यालों में चला जाता है और तभी रॉस और एंगस आते हैं और राजा का ऑर्डर सुनाते हैं कि राजा ने मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर की पदवी दे दी है। Macbeth, the king names you Thane of Cawdor. मैकबेथ सच में ख्यालों में खो जाता है। अब उसे लगता है कि अगर विचेस मुझे थेन ऑफ काउडर की पदवी बोल करके दे सकती हैं तो हो ना हो मुझे राजा भी बना होगा, अर्थात मैं अब स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। और कुछ ख्यालों में खोया रहता है। पर बेंको जो कि सच्चा और ईमानदार जनरल है, वो जानता है कि विचेस कुछ सच बता करके हमें गहरे गड्ढे में और बड़े विश्वासघात में हमें डालने वाली है। वो उन पर बिलीव नहीं करता है। मैकबेथ और बेंको दोनों राजा के महल में पहुंचते हैं। राजा उनकी आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं और राजा मैकबेथ को प्रॉमिस करते हैं कि वो थैंक यू करने के लिए उसके पास इतना कुछ नहीं है जितना वो कर सकते हैं उसके लिए, और वचन देते हैं कि वो अब मैकबेथ के घर पर आएंगे, हाँ, ताकि वो उसको थैंक यू कर पाए। Thank you, Macbeth, for your courage and loyalty. I will come to your home soon. और मैकबेथ को वो अनाउंस करते हैं कि अब मैं अपने बड़े बेटे मैल्कम को देश का राजा घोषित करने वाला हूं। My elder son will soon become king. मैकबेथ सोचता है कि मैल्कम मेरे राजा बनने की रास्ते में मेरा रोड़ा है, मेरा ऑब्स्टेकल है। पर अब वो प्लानिंग करने लगता है
राजा से पहले ही अपने घर जाकर के अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताने की कि किंग आ रहे हैं और क्या हुआ युद्ध में उसके साथ। एक्ट 2 मैकबेथ बैंको से कहता है कि वो उससे कुछ समय बाद मिलेगा और फुर्सत में उससे बात करेगा कि वो विचेस के बारे में क्या सोचते हैं। डंकन मैकबेथ के कासल में आया हुआ है, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो आज यहां पर डिनर भी करेगा और रात भर ठहरेगा भी। डंकन के साथ बैंको का बेटा फ्लियंस भी आया हुआ है। All hail King Duncan! We welcome you to Inverness. और जैसा कि मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ ने प्लान किया है, उसने तय किया है कि डंकन आ तो गया है पर जिंदा यहां से नहीं जाएगा। और मैकबेथ डरा हुआ है। मैकबेथ युद्ध में तो लोगों को मार सकता है पर वैसे बेवजह डंकन को नहीं मार सकता। डंकन उसका रिलेटिव भी है। डंकन ने उसे कई सारे ऑफर्स भी दिए हैं, उसे नोबलमैन बनाया है और डंकन को मारने की कोई वजह भी नहीं है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वह डंकन को नहीं मारेगा। पर लेडी मैकबेथ उसको प्रोवोक करती है, उसको उसके अंदर जहर भर देती है और उसे कहती है कि वह कायर है, वो एक निकम्मा व्यक्ति है अगर उसने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया, क्योंकि इसके बाद वो फिर दोबारा कभी राजा नहीं बन पाएगा। मैकबेथ तैयार हो जाता है मारने के लिए। लेडी मैकबेथ उसे कहती है कि सोया हुआ डंकन उसे उसके पिता के समान लगता है, इसीलिए लेडी मैकबेथ खुद नहीं मार रही है, वरना वह खुद ही उसे मार देती। लेडी मैकबेथ डंकन के चैम्बरलेन्स को, गार्ड्स को नशा करा देती है और उन्हीं के डैगर से मैकबेथ डंकन को मार देता है। डंकन को मारने के बाद मैकबेथ देखता है कि चैम्बरलेन्स उठ गए हैं और प्रे करते हैं और प्रेयर के अंत में वो आमीन बोलते हैं, पर मैकबेथ के मुंह से यह आमीन वर्ड भी नहीं निकलता है। उसकी थ्रोट में वह शब्द अटक जाता है और उसे लगता है कि उसे आवाज सुनाई दे रही है। मैकबेथ को लगता है कि उसे आवाज सुनाई दे रही है कि मैकबेथ हैज किल्ड या मर्डर्ड हिज स्लीप। मैकबेथ ने अपनी स्लीप को मर्डर कर दिया है। You have murdered sleep. Sleep no more. मैकबेथ कमरे में लौटता है और उसके हाथ में खून से सना डैगर होता है। लेडी मैकबेथ गुस्सा हो जाती है, कहती है कि वो मरा हुआ राजा तुम्हारा क्या करेगा। और वो चैम्बरलेन्स भी इतने नशे में है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। वह खुद जाती है और वो डैगर चैम्बरलेन्स के पिल्लों के नीचे रख देती है और उनका हाथ स्मीयर कर देती है, खून से भर देती है, ताकि सारा इल्जाम उन चैम्बरलेन्स पे लगे। अभी वो अपने कमरे की तरफ लौट ही रही होती है लेडी मैकबेथ। मैकबेथ कहता है कि सारा नेपच्यून अर्थात सारे दुनिया के समुद्र भी क्या हमारे हाथ का ये खून मिटा पाएंगे, ये लाल रंग मिटा पाएंगे। लेडी मैकबेथ उसे कंसोल करती है, अरे कुछ नहीं है, ये दाग तुरंत मिट जाएगा। Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? A little water clears us of this deed. यहां पर लेडी मैकबेथ एक विच की तरह बिहेव करती है। हाँ, कई बार उसे कहा गया है शी इज रेफर्ड एज द फोर्थ विच इन द प्ले। और तब नॉकिंग की आवाज आने लगती है। पोर्टर जो कि नशे में होता है वो जाके दरवाजा खोलता है और देखता है कि मैकडफ और लेनॉक्स आए हैं। ये दोनों नोबलमैन किंग डंकन को उठाने आए हैं, क्योंकि राजा ने इनको कहा था कि अर्ली इनको उठाने आएंगे। Who's there? In the name of Beelzebub! मैकडफ जब रूम में एंटर करता है तो चिल्ला पड़ता है हॉरर हॉरर हॉरर, और बताने लगता है कि किंग डंकन की डेथ हो गई है। लेडी मैकबेथ बेहोश होने का एक्टिंग करने लगती है और ड्रामे में बेहोश हो जाती है। पूरे घर में chaos फैल जाता है। Horror! 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 बैंको फ्लियंस उठ जाते हैं। राजा का बड़ा बेटा मैल्कम डोनेल्बिन वो भी वहां पर आ जाते हैं और सब आश्चर्यचकित करते हैं कि ये हुआ क्या। इस कंफ्यूजन में मैकबेथ ने दोनों चैम्बरलेन्स को मार दिया और मैकडफ इस बात से नाराज होता है। पर मैकबेथ कहता है कि मुझे उन पर शक था और मैं राजा से बहुत प्यार करता हूं, मैंने जो राजा से गद्दारी किया है मैं उनको मार दिया। मैल्कम राजा का बड़ा बेटा, उसे डर लगता है, वो इंग्लैंड की तरफ चला जाता है। डोनेल्बिन राजा का छोटा बेटा वो आयरलैंड चला जाता है, क्योंकि उन्हें डर है कि अभी मर्डरर जिसने राजा को मारा है, डंकन को मारा है, वो उनको भी मार सकते हैं। अब मैकबेथ की कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है स्कॉन पे, SCONE, वही प्लेस जहां राजाओं की ताजपोशी होती है। और रॉस एक ओल्ड मैन से बात करता है कि किस तरीके से किंग डंकन के जो वेल ट्रेन्ड हॉर्सेस थे उन्होंने ही एक दूसरे को काट खाया है। Duncan's sons have fled. Shock, worry.
हाँ, वो जंगली हो गए हैं और एक आउल ने फैल्कन को किल कर दिया। तो सारी चीजें अपशगुन की चीजें क्या हो रही हैं, देश में कुछ दिनों से चल रही हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक्ट 3 मैकबेथ राजा बन चुका है और बेंको आज फॉरेस्ट पे, डंकन का महल, वहां पर सोच रहा है कि जिस तरह से विचिस की पहली भविष्यवाणी सही हुई, मैकबेथ राजा बन चुका है। और दूसरी भविष्यवाणी जिसमें उसके सन्स, हाँ, बेंको के सन्स आने वाली जनरेशन में राजा बनेंगे, ये सोचता है। और तब तक मैकबेथ आ जाता है। मैकबेथ उससे बात करता है, उससे पूछता है कि विचिस के बारे में उसकी क्या सोच है। और बेंको क्योंकि क्लियर हार्टेड होता है, वो विचिस पर बिलीव नहीं करता है। और मैकबेथ उसे प्रॉमिस करता है कि वो डोनाल्बिन और मैल्कम, जो कि देश छोड़ के भाग चुके हैं, वो उसके खिलाफ प्लान कर रहे हैं और दोनों मिलकर के उसको हराने की रणनीति बनाएंगे। Malcolm and Donalbain are plotting against me. They plan to defeat me. I hear you. Will you be coming to the royal feast tonight? वो मैगको से पूछता है कि वह आज रात को जो फीस्ट है उसमें आ रहा है कि नहीं, और अपने बेटे फ्लियंस को ला रहा है कि नहीं। उसकी लोकेशन लेता है, उसके जाने और लौटने का की समझ बनाता है कि किस रास्ते से जाएगा और लौटेगा। ये सारी जानकारी मैकबेथ इसलिए ले रहा है क्योंकि मैकबेथ ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपने सबसे प्यारे दोस्त बेंको को मरवाना पड़ेगा। डंकन के मर्डर के बाद अब मैकबेथ का लोगों को मारने के प्रति डर खत्म हो चुका है और वो 2 मर्डरर्स को हायर करता है बेंको को मारने के लिए, बेंको और फ्लियंस को। ऐसा इसलिए क्योंकि विचिस की सेकंड भविष्यवाणी ये थी कि मैकबेथ के बाद बेंको के बच्चे राजा बनेंगे। तो उसे लगा कि ये क्राउन उसके लिए फ्रूटलेस क्राउन होगा, तो इसीलिए उसे बेंको और उसके बेटे फ्लियंस को मरवाना था। मर्डरर्स को वो यकीन दिलाता है कि उसकी सारी परेशानी, हाँ, 2 मर्डरर्स को यकीन दिलाता है कि उनकी सारी परेशानी, उनके जो जीवन का सारा दुख है, वो सब बेंको की वजह से है। और अब उन्हें वो मौका देता है कि वो बेंको से रिवेंज ले सके, बेंको का मर्डर करके। और वो इनको यकीन दिलाता है कि सिर्फ बेंको को नहीं मारना है, उसके बेटे फ्लियंस को भी। दोनों को उन मर्डरर्स को मारने का वो लोकेशन बताता है, जैसा कि बेंको ने उसे बताया था। और बेंको और फ्लियंस ठीक टाइम पर अपने हॉर्स से उतरते हैं, उसी लोकेशन पे उतरते हैं और वहां पर मर्डरर्स पहले से तैयार होते हैं। और 2 नहीं, तीसरा मर्डर भी होता है। हाँ, इससे पता चलता है कि मैकबेथ को इन मर्डरर्स पे भी थोड़ा डाउट था और वो 3 मर्डरर्स भेज देता है और मर्डरर्स मिल करके बेंको को मारते हैं और अंधेरे का फायदा उठाते हुए फ्लियंस भाग जाते हैं। मैकबेथ को ये न्यूज़ देने मर्डरर्स वापस महल पहुंचते हैं और चल रही होती है महल में फीस्ट। आज मैकबेथ के राजा बनने की फीस्ट चल रही है और सारे लॉर्ड्स आए हैं और मैकबेथ सबके सामने बेंको के एब्सेंस होने का नाराजगी दिखाना चाहता है और वो सबसे कहता है कि बेंको नहीं आया, इसलिए मैं आज नाराज हूं। My dearest Banquo is not here to grace our feast. और लोग, हाँ, वो सारे जो सेनेट के वो सारे लॉर्ड्स जो बैठे हैं, वो सारे लॉर्ड्स मैकबेथ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी बैठ जाए, पर मैकबेथ कहता है कि मैं कहां बैठूं। हाँ, मैकबेथ की ही चेयर पर वहां पर बेंको का घोस्ट बैठा हुआ था। बेंको के घोस्ट को वो देखता है तो उसके बालों में खून सना होता है। वो उसे देख के डर जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि मैं डरूंगा नहीं तुमसे। और The table's full. Where should I sit? He is unwell. मैकबेथ की वाइफ ये सब भाप लेती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, मैकबेथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है अपने गेस्ट के साथ। और वो इस सीन को संभाल लेती है, उनको बताती है कि मैकबेथ को विजन्स दिखाई देते हैं, मैकबेथ को बदलाने की आदत है और वो सीन संभालने की कोशिश करती है। घोस्ट डिसअपीयर हो जाता है, बेंको का घोस्ट गायब हो जाता है और मैकबेथ फिर थोड़ा रिलैक्स होता है। और थोड़ी देर बाद फिर से घोस्ट रीअपीयर करता है और वो मिसबिहेव करने लगता है और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ घोस्ट से बात कर रहा है। और सारे लॉर्ड्स जो वहां बैठे थे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेडी मैकबेथ जल्दी में ही क्या करती है, इस फीस्ट को ओवर कर देती है, ये बताते हुए कि मैकबेथ को इस समय बात करना उन्हें और ट्रबल देने के बराबर होगा। सारे लॉर्ड्स चले जाते हैं और बाहर मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के साथ बात करता है। लेडी मैकबेथ उसे कहती है कि उसे स्लीप की जरूरत है, वो ट्रबल्ड माइंड में है और उसे बेड या रेस्ट की जरूरत है। You are tired. You should take rest. मैकबेथ अब प्लान करता है कि मैं विचिस से दोबारा मिलने जाऊंगा। विचिस ने मैकबेथ को जो प्रॉमिस किया था कि वो राजा बनेगा, वो तो बन चुका था, पर ये सब कुछ था फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए। मैकबेथ ने क्राइम किया था, अब वो हीरो टर्न्ड विलन हो चुका है और मैकबेथ अब क्राइम पर क्राइम, अपराध पे अपराध करता जाएगा। लेडी मैकबेथ उसका साथ देती है। अब मैकबेथ डिसाइड करता है कि वो विचिस से मिलने जाएगा और एक डेजर्टेड प्लेस पर वो जाता है विचिस से मिलने, जहां पे विचिस की जो हेड होती है, हैकेट, वो भी मौजूद होती है और वो प्लान करती है किस तरीके से मैकबेथ को हम क्या करेंगे, आगे में ट्रैप में अपने फंसा लेंगे।
हाँ, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देकर के। और एक सीन में लेनॉक्स और एक जेंटलमैन डिस्कस करते हैं और वो बात करते हैं कि किस तरीके से मैकबेथ एक टायरेंट राजा बन चुका है और वो ही सब पर ये बात कर रहा है। मतलब आम जनता में मैकबेथ की अच्छी इमेज नहीं है और मैकडफ देश छोड़ के भाग चुका है। पीस में भी वो नहीं आया था और मैकडफ चला गया है इंग्लैंड। वहां किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड से वो मदद मांगेगा और मेलकॉम की मदद करेगा एक सेना तैयार करने में ताकि वह देश स्कॉटलैंड को आजाद करा सके। वो लोग प्रे करते हैं कि काश ऐसा ही हो, हमें इस टायरेंट राजा मैकबेथ से मुक्ति मिले। I hear Macduff has fled to England, to King Edward. His mission is to support Malcolm. To build an army. एक्ट 4 मैकबेथ एक डार्क गुफा में जहां बड़ी सी कढ़ाई में विचेस बहुत सारे एंट्रेल्स डाल रही हैं, मतलब अलग अलग जानवरों के जहरीले अंग डाल रही हैं और इस कढ़ाई में मंत्र पढ़ रही हैं ताकि वो एक अपना विचक्राफ्ट कर सकें। और उनके साथ मौजूद है उनकी हेड हैकेट और वहीं पर उन्हें इंतजार होता है मैकबेथ का, क्योंकि उन्हें पता है कि मैकबेथ वहां आ रहा है। मैकबेथ आता है और वो मैकबेथ को, उनके डर को जानती हैं कि मैकबेथ क्या चाहता है। मैकबेथ उनसे पूछता है कि जो प्रेडिक्शंस विचेस ने कहे थे उसका क्या होगा। Tell me what will happen to my future. Speak, I demand it. तो जवाब देने की बजाय विचेस उसे 4 एपेरिशंस दिखाते हैं, 4 घोस्ट दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एक फ्लोटिंग हेड। Beware Macbeth. Beware Macduff. Beware the Thane of Fife. जिसका मतलब होता है कि बिवेयर ऑफ मैकडफ। मैकबेथ बोलता है ये तो मुझे पता था कि मुझे मैकडफ से बच के रहना है। दूसरा एपेरिशन आता है जिसमें एक ब्लडी चाइल्ड होता है। None of woman born shall harm Macbeth. और जिसका मतलब होता है कि कोई टाइमली बॉर्न बेबी ऑफ वुमन उसे नहीं मार पाएगा। मैकबेथ के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। तीसरा एपेरिशन आता है, इसमें एक चाइल्ड है, क्राउन्ड चाइल्ड है और उसके हाथ में है एक प्लांट या एक ब्रांच। Macbeth shall never be defeated until Burnham Wood comes to Dunsinane. मैकबेथ को विचेस बताती हैं कि तुम्हारी जान को तब तक खतरा नहीं है जब तक बर्निंग वुड से उठ करके डंसनेन हिल तक ना आ जाए। मतलब कि ये जो जंगल है बर्निंग वुड, ये मूव कर कर तुम्हारे महल डंसनेन हिल तक ना आ जाए। इन तीनों एपेरिशन से मैकबेथ को यकीन आ जाता है कि उसकी पोजीशन सेफ है, उसे कोई मार नहीं पाएगा और इसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। पर चौथा एपेरिशन होता है जिसमें 8 क्राउन्ड किंग्स होते हैं और 8वें किंग के हाथ में होता है एक मिरर। What does that mean? और उसके आखिरी में होता है बैंकों का घोस्ट। मैकबेथ पूछना चाहता है विचेस से कि इसका क्या मतलब है, पर विचेस डांस करते हुए वेनिश हो जाती हैं और मैकबेथ सरप्राइज रहता है, शॉक रहता है। लेनॉक्स आता है, उसे बताता है कि मैकडफ देश छोड़ करके इंग्लैंड चला गया है। My lord, Macduff has gone to England. Then the time has come. I will destroy Macduff's family. अब मैकबेथ डिसाइड करता है कि मैं अब एक्शन ज्यादा करूंगा और बात कम करूंगा और वो आदेश देता है कि मैकडफ की फैमिली को और मैकडफ को मार दिया जाए। मैकडफ के कासिल में रॉस पहुंचा हुआ है उसे वॉर्न करने के लिए, उसे बताने के लिए कि लेडी मैकडफ को और उसका जो बेबी है उसको, कि वहां से वो कासिल छोड़ के चले जाए। Lady Macduff, you must leave this place at once. Danger approaches. I am innocent. I have done no wrong. I will not leave my home. बट लेडी मैकबेथ एक बहादुर लेडी होती है, वो कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं न छोड़ के जाऊंगी। वो मैकडफ के चले जाने पर वो थोड़ी दुखी होती है। उसे लगता है कि मैकडफ ने उसे इस परेशानी में, इस मुसीबत में छोड़कर भागना अच्छा नहीं किया। पर रॉस समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं समझती है। लेडी मैकबेथ अपने बेटे से बोलती है, प्यारे से बच्चे से बोलती है कि बेटा तुम्हारा पाप जो है वो कायर था और वो भाग चुका है या वो मर चुका है और तुम कैसे जियोगे? Your father has fled. He is a coward. How will you live without him? वो कहता है कि मैं वैसे ही जी लूंगा जैसे बर्ड्स जी लेती हैं। तो थोड़ी देर में ही अभी माँ बेटे में कन्वर्सेशन चल रहा होता है कि मर्डरर्स आ जाते हैं और वो मैकडफ को आवाज लगाते हैं। मैकडफ के न मिलने पर वो लेडी मैकडफ और उसके बच्चे को भी मार देते हैं। इससे पता चलता है कि अब मैकबेथ अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को अब क्या कर रहा है, सुला दे रहा है। इसके बाद मेलकॉम जो कि इंग्लैंड में है, वहां मैकडफ जा चुका है। अब मेलकॉम को डर है कि ये जो मैकडफ आया है अपना घर छोड़ करके, स्कॉटलैंड छोड़कर मेरे पास इंग्लैंड क्यों आया है? जरूर ये मैकबेथ का भेजा हुआ कोई दूत है और इसीलिए वो अपनी बुराई बताता है। उसे बताता है कि मैं एक बहुत गंदा व्यक्ति हूं, बहुत नीच व्यक्ति हूं, मेरे अंदर हजारों बुराइयां हैं और मुझसे कई गुना अच्छा मैकबेथ है। If I were king of Scotland, I would be far worse than Macbeth. Cruel, greedy, and unfit to rule.
और मैकडफ को यकीन दिलाता है कि वो एक अच्छा राजा बनने लायक नहीं है, ज्यादा अच्छा होगा कि मैकबेथ ही राजा बना रहे। यह सब कुछ इसलिए कर रहा होता है ताकि वो मैकडफ की लॉयल्टी का टेस्ट कर सके। मैकडफ को जब यकीन आ जाता है कि मैल्कम इस लायक नहीं है कि वो देश का राजा बने, तो वो बहुत हताश हो जाता है, जिससे मैकडफ पर भरोसा बढ़ जाता है मैल्कम का, और वो उसे गले लगा लेता है। जब किंग इंग्लैंड, नाम है एडवर्ड, वहां आता है तो वो पेशेंट्स को, जिनको बीमारी होती है, उनको वो छू करके क्योर कर सकता है, ऐसी उसके पास पावर है। और उन्होंने किंग ऑफ इंग्लैंड से मैल्कम ने प्रॉमिस किया है कि वह उसकी मदद करे, और वह अब 10,000 सैनिक लेकर के स्कॉटलैंड में जाएंगे और मैकडफ से अपना देश वापस जीत लेंगे। रॉस भी इंग्लैंड पहुंच चुका है और वो उसे पहले बताता है कि सब कुछ ठीक है उसके देश में, और वो मैकडफ को वापस ले जाना चाहता है। वह नहीं बताता है शुरुआत में कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे को मैकबेथ ने मरवा दिया है, बट बाद में वो डिक्लेयर करता है, My lord, Lady Macduff and her child are gone from Scotland. Do not despair. Together we will restore what has been lost in Scotland. रॉस बताता है कि उसकी वाइफ लेडी मैकडफ और उसके बच्चे को भी मैकबेथ ने मरवा दिया है। इससे मैकडफ का क्रोध और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, और मैल्कम और मैकडफ मिलकर प्रॉमिस करते हैं कि वो इसकी मौत का बदला लेंगे। एक्ट 5 मैकबेथ। मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है, मैकबेथ के अंदर से डर खत्म हो चुका है, और उसे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने वाली विचेस ने उसके मन में यह भर दिया है कि उसकी मौत किसी दूसरे द्वारा, हाँ किसी व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। और अब वो एक कासल, डंसनेन कासल को प्रोटेक्ट कर रहा है, और वहीं पर ही लेडी मैकबेथ रात को वॉक करती है। उसे रात को जगे रहने की बीमारी हो जाती है, बड़बड़ाने की बीमारी होती है, जबकि वो गहरी नींद में होती है। उसकी जो लेडी इन वेटिंग होती है, अर्थात मेड होती है, वो डॉक्टर को बुलाती है, और डॉक्टर जब यह देखता है तो यह डिसाइड करता है कि यह डिजीज उसके कंट्रोल में नहीं है। My lady speaks in her sleep. This is beyond my practice. और यह डिजीज सिर्फ भगवान ही कंट्रोल कर सकता है। वो समझ जाता है कि लेडी मैकबेथ ने कुछ ऐसा क्राइम किया है जिसका वो रिग्रेट महसूस कर रही है, और वो इसीलिए क्या कर रही है, रातों को सो नहीं पा रही है। डॉक्टर्स अपनी इस बात को मैकबेथ को बताता है। My lord, the Queen's disease is beyond my skill. Only God can cure her. Cure her! कि लेडी मैकबेथ ठीक नहीं है, पर मैकबेथ जोर देकर के डॉक्टर को कहता है कि तुम मेरी बाई को ठीक करो, उसका केयर करो। जबकि मैकबेथ इस कासल को प्रोटेक्ट करता है, फोर्टिफाई करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि बर्निंग वुड, हाँ मतलब जंगल, कभी भी डंसनेन तक नहीं आ सकता, इसीलिए वो इस कासल में रहता है और इसे प्रोटेक्ट करता है। उसके खास नौकर सेटन ने उसे जानकारी दी कि उसके बहुत सारे लॉर्ड्स चले गए हैं मैल्कम के पास इंग्लिश आर्मी में, और मैकबेथ इसके लिए भी परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। My lord, Lennox, Angus, and the other lords have betrayed you. They have joined Malcolm's army. Let them come. No one can harm me. और तो और उसके जो खुद के लॉर्ड्स हैं, लेनॉक्स, एंगस, ये भी चले जाते हैं और मैल्कम की साइड ज्वाइन कर जाते हैं। मैल्कम कामली देश पे अटैक करने की तैयारी करता है, स्कॉटलैंड पे अटैक करने की तैयारी करता है, क्योंकि उसकी मदद के लिए स्कॉटिश लोग, हाँ वो जो मैकबेथ को टायरेंट बोलते हैं, वो उसके पक्ष में है, और बहुत सारे देश के लॉर्ड्स भी मैल्कम के पक्ष में है, और साथ में है उसके पास किंग इंग्लैंड की आर्मी। तो इस बड़ी सेना के साथ वो नहीं चाहता है कि मैकबेथ को पता चले कि कितनी बड़ी सेना उसके पास आ रही है, तो वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, Cut down branches and hide behind them. कि वो बर्निंग वुड जो जंगल होता है उसकी ब्रांचेस को कट कर दें और अपने आप को हाइड करके आगे बढ़े। और ऐसा ही सारे सोल्जर्स करते हैं। जबकि मैकबेथ के कासल में, डंसनेन में, उसका एक मैसेंजर आता है, बताता है कि 10,000 सैनिक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात डंसनेन कासल की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बर्निंग वुड अर्थात पूरा जंगल जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो कासल से 3 मील दूर है। मैकबेथ को यकीन नहीं होता है, और जब वो टेस्ट करता है, चेक करता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि विचेस ने यहां उनके साथ धोखा किया है, अर्थात इक्वेशन किया है, कहा कुछ और हो कुछ और गया। मैकबेथ फिर भी तैयार रहता है कि अब मैं तो युद्ध लड़ूंगा, मैं सरेंडर करने वाला नहीं हूं। वो आर्मर पहन के तैयार रहता है, और तब तक एक सूचना आती है, एक तेज चीखने की आवाज आती है, और सेटन जाके चेक करता है तो पता चलता है लेडी मैकबेथ की डेथ हो गई है। My lord, the queen, my lord is dead. Life is but a walking shadow. मैकबेथ फिर भी हार नहीं मानता है, और वो एक स्पीच देता है जिसमें वो कहता है कि लाइफ इज एन टेल टोल्ड बाय एन इडियट। मतलब वो जिंदगी से निराश है और यह समझता है कि जिंदगी उसके लिए भी वेश है, ट्रैश है, और नतीजा क्या होता है, वो आर्मर पहन के ही बैठा रहता है कि मैं अब तो युद्ध लड़ूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। और ऐसा ही होता है। दुश्मन की सेना एकदम डंसनेन कासल तक आ जाती है, वो कासल में झंडे लगा देता है कि हम युद्ध करेंगे। My lord, the Scottish army has reached the gates. Then let them come. Blow the trumpet. Hang out our banners on the outer walls. हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे, और अगर मेरे सैनिक, हमारे स्कॉटलैंड के सैनिक अगर उनके पक्ष में न गए होते तो मैं सामने से जाकर के मुकाबला करता।
और इस युद्ध में मैकबेथ को अभी भी यकीन है कि उसे कोई नहीं मार सकता है, और ओल्ड सीवर्ड का बेटा यंग सीवर्ड उससे लड़ने पहुंच जाता है और मैकबेथ बड़ी आसानी से यंग सीवर्ड को मार डालता है। इधर बीच मैकडफ, जिसकी पत्नी और बच्चों को मैकबेथ ने मरवा दिया था, वो खोजते हुए मैकबेथ की तलाश करते हुए वहां पहुंचता है और वो मैकबेथ को चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो उसके साथ लड़े। मैकबेथ क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसे विचिस की बातों पे भरोसा होता है, हाँ, कि कोई भी वुमेन बॉर्न उसे मार नहीं सकता है, तो इसीलिए वो मैकडफ को ऐसा ही कहता है, Accept my challenge and fight me. No woman born can kill me. अब मैकडफ एक राज खोलता है, बोलता है मैं भी अनटाइमली बॉर्न हूं, अर्थात मैं एक सीजेरियन चाइल्ड हूं, समय से पहले अपनी मां के वूम्ब से पैदा हुआ हूं, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मौत बन के आया हूं। फिर भी मैकबेथ सरेंडर करने से मना कर देता है और युद्ध लड़ता है मैकडफ के साथ, जिसमें मैकडफ उसकी गर्दन उखाड़ देता है। हाँ, मैकडफ उसकी गर्दन उखाड़ देता है और उसे गर्दन सहित, हाँ, उसकी गर्दन को लेके पहुंचता है मैल्कम के सामने, और सारे लोग वहां बैठे होते हैं, सब शॉक्ड हो जाते हैं और यंग सीवर्ड की मौत का बदला भी ले लेते हैं, और वहां मौजूद मैल्कम, ओल्ड सीवर्ड और रॉस ये सब आश्चर्य से डूब जाते हैं क्योंकि वो मैकबेथ का कटा हुआ सर मैकडफ के हाथ में देखते हैं। मैकडफ ने डिक्लेयर किया कि अब हमारे स्कॉटलैंड का राजा अब मैल्कम होंगे, और यहीं से युद्ध एंड। मैल्कम स्पीच देते हैं और कहते हैं कि जो बुरा इन्होंने किया, मैकबेथ ने किया, उसके बुरा का फल उनको मिल चुका है, दोनों की मौत हो गई है, और मैं अब वापस अपने स्कॉटलैंड में जाकर के अपने देशवासियों का ध्यान रखूंगा, उनकी विशेष का ध्यान रखूंगा, उनका केयर करूंगा, और जितने मेरे थेन्स हैं मैं उनको अर्ल्स घोषित करता हूं, और सबको वो आमंत्रित करता है कि आप सब आए स्कॉन में, हाँ, वो प्लेस जहां पे राजा की कोरोनेशन होती है, और अपनी कोरोनेशन के लिए सबको इनवाइट करता है। तो इस तरह से मैकबेथ की मौत के साथ ये प्ले एंड, ये ट्रेजिक प्ले एंड हो जाता है। सो बाय फ्रॉम नाउ।